Hello everyone, this is Aarti and welcome to our channel that is Cognitive Study। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एस्टेट पीजीटी 2023 का क्वेश्चन पेपर जिसमें हम ओनली रीजनिंग सेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। और ये जो हमारी सीरीज रहेगी वो है एस्टेट के पीवाईक्यूज की, और जो आज हमारी वीडियो है वो है एस्टेट पीवाईक्यू सीरीज पीजीटी लेवल 3 का थर्ड पार्ट। और ये जो हमारी सीरीज रहेगी वो एचटेट के पीवाईक्यू की है, और ये सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आपका कोई भी फ्रेंड टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो प्लीज उन सबके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं हमारी पीवाईक्यू की सीरीज। जो ये आज का हमारा क्वेश्चन पेपर है वो है लेवल 3 पीजीटी का। ठीक है। जो कि ईयर 2023 का है, 2023 का पेपर है। और जो इसका सेट कोड रहेगा ए। ठीक है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, दैट इज 61 नंबर। ठीक है। जो कि हमारा डायरेक्शन का रहेगा, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो डायरेक्शन टॉपिक है, कैलेंडर टॉपिक है, इनमें से हर साल जो क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेटली आते हैं। सो हमारा 61 नंबर जो क्वेश्चन है वो है डायरेक्शन का। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है, यदि ए अपने सिर के बल पर उत्तर दिशा की ओर अपना मुंह करके खड़ा है। ठीक है। यानी कि कोई एक ए पर्सन है, वो मतलब उसका जो सर है वो कहाँ है, नॉर्थ दिशा की तरफ है। तो उस क्वेश्चन में पूछा है कि उसके बाईं हाथ की दिशा कौन सी होगी। सो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। जो हमारी डायरेक्शन होती है ये होती है नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा, ये होती है हमारी साउथ यानी कि दक्षिण दिशा, एंड दिस वन इज ईस्ट पूरब दिशा, एंड ये हमारी वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने ये बोला है कि एक पर्सन ए है जो सिर के बल पर, यानी कि जो उसका सिर है वो कहाँ है, उत्तर दिशा में। उसका जो हेड है वो उत्तर दिशा में है, और उसके इसके जो पैर हैं वो इसमें कहाँ है, साउथ यानी कि दक्षिण दिशा में। अब इसने पूछा है तो उसके बाएं हाथ की दिशा क्या है। इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, जहां पर इसके सिर एंड पैर की पोजीशन दी हुई है, ठीक है, डायरेक्शन दी हुई है, उसको बिल्कुल अपोजिट कर दो, मतलब उल्टा कर दो। अब उल्टा इसको कैसे करेंगे, देखो, जहां इसका सिर है वहां पर क्या कर देंगे, हम पैर कर देंगे। अब जैसे नॉर्थ में इसका सिर दिया हुआ है तो हम वहां पर क्या कर देंगे, इसके पैर यानी कि लेग्स कर देंगे। ठीक है। और जो साउथ है वहां पर हम क्या कर देंगे, इसका सिर यानी कि हेड, दक्षिण दिशा में इसका हेड हो जाएगा। ठीक है। अब हमें इस के अकॉर्डिंग हमें बताना है इसके बाएं हाथ की दिशा। तो जो नॉर्थ होता है उसका लेफ्ट यहाँ होता है एंड राइट यहाँ होता है। और जो साउथ है इसका जो राइट है वो वेस्ट की साइड और लेफ्ट ईस्ट की साइड होता है। हमें पूछी गई है बाएं हाथ की दिशा, लेफ्ट हैंड पॉइंट की डायरेक्शन। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड पॉइंट है वो किस दिशा की तरफ है, किस डायरेक्शन की तरफ है, ईस्ट। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा, ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 3 पूर्व यानी कि ईस्ट। ये हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है। एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन किसी क्वेश्चन पेपर में दो दो भी आ जाते हैं, तो जो डायरेक्शन टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रैंकिंग का। ठीक है। रैंकिंग भी के भी क्वेश्चंस आते हैं लेकिन एज कंपेयर टू डायरेक्शन कम आते हैं। अब देखो, लेकिन आजकल ये ट्रेंड कर रहे हैं, रैंकिंग सीटिंग अरेंजमेंट इनके क्वेश्चंस आने लग गए हैं। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, एक कक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी हैं, मतलब टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 35। ठीक है। और ए का स्थान नीचे से 7वें पर है, और बी का स्थान जो है वो 9वां है ऊपर से। ठीक है। बी इज प्लेस्ड 9th फ्रॉम द टॉप एंड सी इज प्लेस्ड एग्जैक्टली बिटवीन दीज टू। जो सी का स्थान है इन दोनों के ठीक मध्य में है, ए और बी के। तो सी का जो स्थान है वो ए की पोजीशन से कौन सा है।
ठीक है। सो आइए पहले हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी वे में करते हैं। कुछ जो लोग होते हैं उसको फॉर्मूले से करते हैं, हम इसको सिंपल भी करके कर सकते हैं, मतलब विदाउट एनी फॉर्मूला। बस मतलब थोड़ी सी मतलब अपने को नॉलेज मतलब सेंस होनी चाहिए कि हमें कैसे मतलब इजी वे में हम कर सकते हैं। तो इसने अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, मीन्स टोटल कितने हैं 35 स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 35 स्टूडेंट्स को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये हमारा हो गया 1 और ये हमारा हो गया 35 नंबर स्टूडेंट। टोटल 35 स्टूडेंट्स को हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद इसने पूछा है ए का स्थान नीचे से 7वें नंबर पर है। ए का स्थान नीचे से 7वें नंबर पर है, जो 29 के बिल्कुल साथ सामने आएगा ए। ठीक है, और इसने बोला जो बी का स्थान है वो ऊपर से 9वें नंबर पर है, तो हमने बी को भी ड्रॉ कर लिया। अब इसने बोला है कि जो सी है वो ए और बी के बिल्कुल सेंटर में है। अगर ए और बी के बिल्कुल सेंटर में है तो हमने क्या किया, यहाँ 10 से लेकर जो 28, 10 से जो 28 तक है इनको काउंट करा। ठीक है, और इसके हमने यहाँ पर कितने परसेंट छोड़ दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और 9% ही हमने यहाँ पर छोड़ दिए। तो जो बिल्कुल बीच में है वो 19 नंबर आया। लेकिन अब इसने ये पूछा है कि सी का स्थान ए से कौन सा है, तो ए हमारा यहाँ पर है। ए से अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हमारा 10वां नंबर। तो जो सी की जो पोजीशन है वो हमारी क्या रहेगी, 10 नंबर पर। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। सो जो क्वेश्चन नंबर 64 है इसका हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, ऑप्शन नंबर बी, 10th। ठीक है, 10वीं जो पोजीशन होगी वो हमारी इसकी होगी, सी की। सो हम इसको इरेज कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65, जो कि कोडिंग डिकोडिंग का है। कोडिंग डिकोडिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है हमारा टॉपिक है। कोडिंग डिकोडिंग से भी बहुत ज़्यादा हमारे क्वेश्चंस आते हैं। अब जो कोडिंग डिकोडिंग है उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन दे रखा है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज CEG इज रिटन एज TSR। पहले हम इतना लिख लेते हैं कि जो CEG है उसको कैसे लिखा गया है। ठीक है, तो जो CE&G इसको लिखा गया है TSR में। ठीक है, अब इसके पहले हम इसको डिकोड कर लेते हैं कि इसको किस कोड में डिकोड किया गया है। अब देखो, सी हमारी 3 नंबर पर आता है अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग, ई हमारा 5 पर आता है, और जी हमारा 7 पर, टी आता है 20 पर, एस 19 पर एंड आर 18 पर। अब अगर इनमें रिलेशन देखें तो इनमें रिलेशन क्या बन रहा है कि अगर हम, अब इसमें अपोजिट लेटर्स भी नहीं बन रहे। ठीक है, अगर हम इनका टोटल करें तो यहाँ पे 23 आता है, जो जो कि टोटल हमारा कितना होना चाहिए 27। अगर अपोजिट देखे मतलब क्रॉस में देखें तो भी हमारा 27 इसका तो बन रहा है, लेकिन अगर इसका हम कैलकुलेट करें 19 और 5 का तो ये हमारा 24 बना है, जो कि 27 नहीं बनता। तो इसमें हमारी ट्रिक क्या लग रही है, देखो 7 से 20 अगर बन रहा है तो मतलब इसमें कहीं ना कहीं +13 हो रहा है, मतलब 13 को ऐड किया जा रहा है। 5 से 19 बन रहा है, मतलब इसमें +14 ऐड हो रहा है। और 3 से हमारा कितना बन रहा है 18, यानी कि इसमें प्लस का 15 ऐड हो रहा है, जो कि एक सीक्वेंस बन रहा है 13 14 एंड 15। ठीक है, अब इसमें जो है हमारा सीक्वेंस बन रहा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट में हमें क्या बोला गया है। अब जो नेक्स्ट कोड है वो है हमारा FH एंड J, FH और J, जिसको डिकोड किया गया है QP एंड O में। F हमारा आता है 6 पर, H आता है 8 पर, J हमारा आता है 10 पर, Q 17, P 16 एंड O 15। अगर हम इसे ऐड करें तो इस मतलब इसको अगर डिकोड करें तो इसमें हमारा क्या बन रहा है 10 को 17 किया तो हमें हमारा क्या बना प्लस का 7। 8 से 16 बना तो मतलब प्लस का 8। 6 से 15 बना मतलब प्लस का 9, मतलब 7 8 9। इसमें भी हमारा क्या बन रहा है, एक सीक्वेंस बन रहा है। ठीक है, 7 + 8 + 9।
अब अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, आई के एंड एम। आई के एंड एम का क्या पोजीशन बनती है। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम सोल्व करते हैं। देखो, आई के एंड एम। आई हमारा आता है 9 पर, के आता है 11 पर, और एम आता है हमारा 13 पर। ठीक है, नेक्स्ट हमें इसको डिकोड करना है, तो हम ऑप्शन वाइज करते हैं। तो हम इसका ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4, एन, एम एंड एल। एन आता है 14 पर, एम आता है 13 पर, और एल आता है हमारा 12 पर। अगर हम इसको सोल्व कर कर देखें, तो हमारा इसमें क्या बन रहा है, 13 से 14 प्लस का एक, 11 से, अगर हम इसमें देखें तो इधर आ रहा है हमारा 11 से 13 बन रहा है, यानी कि प्लस का 2। ठीक है, और 9 से इधर 12 बन रहा है, यानी कि प्लस का 3। +1 +2 एंड +3, तो ये हमारा क्या बन रहा है, एक सीक्वेंस। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, 4 इस क्वेश्चन का आंसर आता है। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट मेथड है। अगर हम सेकंड मेथड की बात करें, तो इसका मतलब एक मेथड और है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं। अब उस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है वो देखते हैं। अब जैसे इसने बोला है कि जो सी, ई एंड जी है, इसको किस में डिकोड किया गया है, टी, एस एंड आर में। एफ, एच एंड जे है, इसको डिकोड किया गया है क्यू, पी एंड ओ में। और हमसे पूछा गया है आई, के एंड एम का क्या रहेगा, मतलब यहाँ क्या आएगा। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। अब देखो, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो देखो इसका रिलेशन इसके साथ बन रहा है, +3 हो रहा है, क्योंकि सी हमारा आता है 3 पर, एफ आता है हमारा 6 पर, और आई हमारा आता है 9 पर। ये हमारा क्या बन रहा है, +3। ठीक है, और अगर हम नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, ई आता है 5 पर, जी 7, एच 8, जे 10, के 11 एंड एम आता है 13 पर। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, तो 5 + 3 8 बन रहा है, और 8 + 3 11 बन रहा है। और नेक्स्ट अगर हम देखें, तो जी 7 + 10, और 7 + 3 10, और 10 + 3 13, मतलब +3 हो रहा है हर बार, जो क्वेश्चन का जो कोड है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और जिसको कन्वर्ट किया गया है उसमें और देखते हैं हमारा उसमें क्या रिलेशन बन रहा है। अब देखो, टी हमारा आता है 20 पर, एस 19, आर 18, क्यू 17, पी 16 और 15। अगर हम इसको गौर से देखें, तो हमारा इसमें एक सीक्वेंस बन रहा है, हर बार क्या हो रहा है, माइनस का 1। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 14। ठीक है, तो अगर हमारा यहाँ पर 14 आता है, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, एन। तो यहाँ से हमारा क्रॉस चेकिंग हो जाती है कि जो सबसे पहली जो पोजीशन है वो हमारी क्या रहेगी, एन। और नेक्स्ट हर बार एक माइनस हो रहा है, तो 13, और नेक्स्ट कितना हो गया, 12। 13 पर आता है एम, और एल आता है 12 पर, तो एन, एम एंड एल। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। इसके दो मेथड हैं इस क्वेश्चन को करने के। ठीक है, सो मैंने दोनों क्वेश्चन करवा दिए। आपको जो मेथड इजी लगे आप वो मेथड इस इसको सोल्व करने के लिए कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन डायरेक्शन का। इसमें ये बोला गया है कि अक्षर, चार अक्षर दिए हुए हैं हमें, मतलब चार लेटर्स दिए हुए हैं, ई, ए, एम एंड एल। ठीक है, ई, ए, एम एंड एल, हमें चार लेटर्स दिए गए हैं। इससे ये पूछा है कि कितने सार्थक शब्द, मतलब सार्थक मतलब होता है कितने मीनिंगफुल वर्ड्स इससे बनाए जा सकते हैं। अब इन वर्ड से हमारे तीन वर्ड्स बनते हैं। पहला बनता है LAM एंड ई। ठीक है, सेकंड हमारा बनता है MALE, और जो थर्ड है वो हमारा इससे बन सकता है MEANL। ठीक है, तो ये हमारे इससे तीन वर्ड्स बनते हैं, तो इससे हमारा वो जो ऑप्शन है वो जो थर्ड है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा रीजनिंग का अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, निम्नलिखित
संख्या श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। मीन्स नंबर सीरीज का हमें क्वेश्चन गिवन है कि नंबर सीरीज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। 2, 3, 10, 15, 26 एंड नेक्स्ट नंबर पर हमारा क्या आएगा। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, नंबर सीरीज के क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले स्क्वायर एंड स्क्वायर आने चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए, टेबल्स याद होनी चाहिए। ठीक है, 20 तक की टेबल आप याद कर सकते हो। 20 का स्क्वायर एंड 20 का क्यूब कर लो तो वो भी इनफ रहेगा। अब देखो 2 + 3 + 1 ऐड हुआ होगा कहीं ना कहीं। 3 से अगर 10 बना है तो +7। नेक्स्ट यहाँ पर क्या हुआ होगा, प्लस का 5। और अगर 15 से 26 बना है, इसका मतलब यहाँ पर कितना ऐड हुआ है, +11। अब हमें यहाँ नहीं पता कि यहाँ कितना ऐड हुआ है, क्योंकि हमें मिसिंग नंबर है यहाँ पर। हमें चेक करना है कि मतलब अगला नंबर क्या है। तो अगर हम इन दोनों के बीच में रिलेशन देखें तो यहाँ पर कितना है, +6। यहाँ का जो रिलेशन है वो कितना है, -2। यहाँ पर जो सीरीज फॉलो कर रही है वो वापस +2 है। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी -2 हो सकता है। कर कर देखते हैं। तो -2 अगर हम करें तो 11 - 2 कितना आएगा, 9। और 9 हमें आगे की सीरीज में क्या करना है, +11 - 2 9। और अगर हम इस 26 में 9 ऐड कर दें तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 35, जो कि हमें ऑप्शन में भी गिवन है। सो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 35। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 जो नंबर सीरीज है उसका हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मैथमेटिकल ऑपरेशन से। इसमें इसने क्या दिया गया है, इन ए सर्टेन पैटर्न इफ 38 × 15 = 32। अब इसने बोला है कि जो 38 है, 38 × 15 है, इससे 32 बनता है। अब इससे 32 कैसे बन सकता है, अगर हम देखें तो मतलब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये मल्टीप्लाई ही हो। ठीक है, ये मतलब एक सर्टेन एक पैटर्न है, ये एक जस्ट साइन है, सिंबल। अब हम इसके कैसे कर सकते हैं, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो 8 + 3 11 एंड 1 + 5 6, और इन दोनों को ऐड करें तो हमारा 17 बनता है। तो ये तो हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। सो नेक्स्ट हम अगर इन दोनों को माइनस कर देते हैं, 8 - 3 5 और 5 - 1 4, इससे भी हमारा करेक्ट नहीं बन रहा 32। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रिवर्स कर कर देखते हैं। 38 को हम बना देते हैं 83 एंड 15 को हम बना देते हैं 51, और इन दोनों को अगर माइनस करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो आता है 32। सो देखते हैं कि जो नेक्स्ट जो टर्म है क्या वो इसको फॉलो करती है क्या। तो नेक्स्ट टर्म है वो आती है हमारी 62 × 91 = 7। 62 को उल्टा करके देखें तो वो आता है 26, और 91 को उल्टा करें तो वो आता है, बनता है 19, जिससे हमारा 7, मतलब ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट इसको भी अगर हम कर कर देखें तो 74 को अगर उल्टा करते हैं तो वो कितना आता है, 47 एंड 18। 81 को उल्टा करें तो इधर बन रहा है 18, जिसका अगर माइनस करें तो बनता है 29। सो हमें इसी सेम पैटर्न में इसको सोल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। सो अगर हम 47 को अपोजिट करें तो वो हमारा कितना आएगा, 74। 33 का अपोजिट करेंगे तो भी आएगा हमारा 33। 4 - 3 1, 7 - 3 4, यानी कि हमारा आंसर कितना आएगा, 41, जो कि ऑप्शन में भी है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलेंडर का। ये जो क्वेश्चन है ये जो हमने कल सीरीज का पार्ट नंबर 2 किया था एस्टेट PYQ का, सेम एज इट क्वेश्चन है। ठीक है, कैलेंडर का तो हमें मतलब PYQ सोल्व करने से एक को मतलब तरीका मिल जाता है कि मतलब इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, किस टाइप के पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं। हमेशा एस्टेट में ऑलमोस्ट सेम पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें पूछा गया, इफ इट वो सैटरडे ऑन 17th December 2002, what was the day on 22nd December 2004। ठीक है, यदि 17 दिसंबर 2002 को शनिवार था तो 22 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन था। ये क्वेश्चन हमें पूछा है, तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है, हम यहाँ लिख लेते हैं 17 दिसंबर 2002 को सैटरडे था।
ठीक है। अब इसने बोला है 22 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा। अब अगर हम इसको सोल्व करें तो दिसंबर से दिसंबर हमारा क्या हो गया, कैंसल, क्योंकि कॉमन है। 17 में से 22 माइनस करते हैं तो हमारा कितना आता है, -5। 2002 से 2004 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, -2। अब 2002 जो हमारा है वो है नॉर्मल ईयर जिसमें 365 डेज होते हैं। एंड 2004 जो कि हमारा लीप ईयर है, जिसमें 366 डेज होते हैं, क्योंकि जिस उसमें हर 4 साल के बाद जो फरवरी है उसमें 29 फैब आती है। ठीक है। अदरवाइज तो फरवरी में 28 डेज ही होते हैं, लेकिन हर 4 साल बाद लीप ईयर में जो फरवरी का महीना होता है वो 29 का होता है। तो लीप ईयर अगर इन दोनों में से कोई ईयर बड़ा है और वो अगर लीप ईयर है तो हम यहाँ पर लेंगे 1। ठीक है। और अगर ये जो डिफरेंस माइनस, मतलब यहाँ अगर माइनस का है तो हम यहाँ भी क्या लगाएंगे, माइनस। अब इन सबको क्या करना है, ऐड, -5, -2 एंड -1। ये कितना होगा, -8। इसको हमें डिवाइड करना है 7 से। ठीक है। यहाँ अंदर -8 ही लेना है, 8 या प्लस ले लो। ठीक है। -7 यहाँ पर कितना आ गया, 1। अब हमें क्या करना है, ये जो 1 है इसको हमें माइनस करना है। ये वाला जो 1 है इसको हमें माइनस करना है सैटरडे से। ठीक है। सैटरडे, और इसको हम माइनस करेंगे, और ये जो 1 है ये हम माइनस का लेंगे 1। क्यों, क्योंकि जो हमारा 8 था, इसको जब हमने टोटल करा था वो जो 8 था वो हमारा माइनस का था, -1। सैटरडे -1। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये दोनों माइनस से माइनस कैंसिल, सैटरडे +1 ये हमारा। अगर सैटरडे में एक दिन और ऐड करते हैं तो वो हमारा क्या रहेगा, संडे। ठीक है। तो जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1, रविवार, संडे। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का। जो क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है, हमने पीजीटी 2024 का क्वेश्चन पेपर किया था। इस सीरीज का जो पार्ट 1 है उसमें सेम क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब हम एक्सटेट में मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट भी होते हैं। पीवाईक्यू जो कभी भी एग्जाम से पहले हमें क्या करने चाहिए, जो पीवाईक्यूज है उनसे उन्हें जरूर अटेम्प्ट करके जाना चाहिए। ठीक है। अब हमें से पूछा है श्रेणी का अगला पद, सीरीज का नेक्स्ट जो पार्ट है वो कौन सा है। अब इस क्वेश्चन में हमें पहले हम सीरीज नोट डाउन कर लेते हैं। हमें क्या सीरीज गिवन है, Z1A X2D। नेक्स्ट सीरीज है V6 एंड G। उससे भी नेक्स्ट सीरीज है T21 एंड J। और नेक्स्ट सीरीज हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अगर हम पैटर्न को देखें तो इस क्वेश्चन में जो पैटर्न है वो क्या गिवन है। अगर हम इसको इस क्वेश्चन के पैटर्न को समझें तो इस क्वेश्चन में जो पैटर्न है, अब देखो जेड आता है 26 पर, एक्स आता है 24 पर, वी आता है 22 एंड टी आता है हमारा 20। अब अगर हम इस पैटर्न को समझे तो यहाँ पर हर बार क्या हो रहा है, माइनस का -2 हो रहा है। हर बार यहाँ पर क्या हो रहा है, -2। तो यहाँ भी क्या होगा, 20 - 2 यानी कि 18। ठीक है। और 18 पर जो हमारा आता है वो आता है आर। अगर हम 18 देखें तो 18 पे हमारा आर बनता है। अब नेक्स्ट है ए आता है हमारा 1 पर, डी आता है 4 पर, जी आता है 7 पर, और जे आता है हमारा 10 पर। अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करें तो इस पैटर्न में हमारा हर बार क्या हो रहा है, +3। तो यहाँ भी नेक्स्ट क्या होगा, +3, 10 + 3 13, और 13 पर हमारा आता है एम। अगर हम ऑप्शन से देखें तो हमारा ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड हमारा क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, आर एंड एम। अब हमारा ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 में से हमें सिलेक्ट करना है। सो अब इसमें ऑप्शन 1 एंड 2 में से सिलेक्ट करना है, जिसमें हम इस सीरीज नंबर सीरीज को देखते हैं। 1 से 1 से 2 बना, तो ये कैसे बना हो सकता है,
वन गुना वन, वन मल्टीप्लाई वन प्लस वन, ठीक है, ये दो बन गया। लेकिन दो से सिक्स मतलब दो से छह कैसे बना होगा, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो टू इंटू टू प्लस टू, मतलब इस सीरीज को फॉलो कर दिया, वन से टू और यहाँ पर वन से टू, तो ये हमारा कितना हो गया सिक्स। और सिक्स से 21 अगर देखें तो सिक्स, यहाँ पर दो के आगे क्या आएगा तीन, प्लस का, और यहाँ भी तीन, तो छह को तीन से मल्टीप्लाई किया 18, 18 प्लस तीन 21। अब नेक्स्ट देखते हैं 21, थ्री की जगह आगे क्या आएगा सीरीज में फोर, एंड इधर आएगा प्लस फोर। अगर हम इसको सोल्व करें, यहाँ पर 21 आएगा, 21 इंटू फोर क्या होता है 84, प्लस फोर यानी कि 88, यानी कि आर एंड एम के बीच में कितना आना चाहिए 88, जो हमारा ऑप्शन फोर में आ रहा है आर 88 एंड एम। तो हमारे 72 क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर फोर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73। 73 जो क्वेश्चन है वो हमें ये पूछता है, इन इंग्लिश अल्फाबेट द नंबर ऑफ लेटर्स skipped in between adjacent letters in the series is decreased by one, which of the following series observes the rule। इसने ये बोला है कि अंग्रेजी जो वर्णमाला है, मतलब इंग्लिश की जो अल्फाबेट्स हैं उसमें जब हम इन लेटर्स की मतलब जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं डी जे ओ टी बी लाइक, ठीक है, तो इन मतलब इसकी अगर सीरीज को देखें तो उसमें कितने जो लेटर्स हैं वो बीच में छोड़े गए हैं, और वो जो हर बार वो जो सीरीज है वो माइनस वन मतलब कम होती जा रही है एक से, वो कौन सा फॉलो करता है, ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहला हम जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं डी जे, सबसे पहला अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा है डी जे ओ टी एंड बी। डी आता है हमारा फोर पर, जे आता है 10 पर, ओ 15, टी 20 एंड बी आता है हमारा 22। अब यहाँ पर देखो फोर प्लस सिक्स 10, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला है हर बार वन माइनस हो रही है, तो ये तो हमारा ऑप्शन नंबर वन क्या हो गया एलिमिनेट। अब ऑप्शन नंबर सेकंड देखते हैं जो है डी जे ओ एस एंड वी, ठीक है, इधर क्या आ रहा है 10 प्लस 15, लेकिन अब ये देखो प्लस फोर प्लस फाइव, लेकिन यहाँ पर कितना आना चाहिए था, क्योंकि वन माइनस होना तो चाहिए था, यहाँ पर तो सिक्स से फाइव हो रहा मतलब माइनस वन हो रहा, लेकिन यहाँ फोर होना चाहिए था जो कि नहीं हो रहा। अब इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी के सेकंड के अकॉर्डिंग करके देखते हैं कि हो रहा है क्या। डी आता है हमारा फोर, जे आता है 10, ओ 15, एस 19 एंड वी 22, ठीक है। अब अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो फोर प्लस सिक्स कितना होता है 10, 10 प्लस फाइव 15, प्लस का फाइव हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है प्लस का फाइव, और फोर यहाँ पर कितना हो रहा है 19 से 22 बनेगा तो प्लस का तीन। ये देखो हर बार यहाँ पर क्या हो रहा है एक से कम होता जा रहा है, तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो हमारा क्या रहेगा करेक्ट आंसर इसका रहेगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसने ये बोला है कि मतलब जितनी बार हम मतलब आगे सीरीज चेक करेंगे तो उसमें एक से कम होनी चाहिए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में कम हो रहा था। अब हमारा आई थिंक अपने रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। सो ये जो हमारा पेपर था वो था पेपर 2023 का एस्टेट पीजीटी, ठीक है, एस्टेट पीजीटी का 2023 का हमारा पेपर था, और जो सेट था हमारा ए। और अगर आपको ये वीडियो या ये जो कंटेंट है वो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी हर एग्जाम में जो भी टीचिंग एग्जाम्स में हैं उन्हें उनसे हेल्प मिल सके, ठीक है। ये पीवाईक्यू करवाने का एक लॉजिक और भी होता है कि बच्चों को पैटर्न समझ में आने लग जाता है कि किस पैटर्न से क्वेश्चन आएंगे, या मतलब कितने टिपिकल है, मतलब क्या इसके टिपिकल लेवल है, ठीक है। सो अगर अपने फ्रेंड्स जो भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइक एसटेट सी टेट रीट यूपी टेट डी ट्रिपल एस बी, तो प्लीज उन सभी बच्चों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें।